मोदी जी के साथ खड़ा है। मोदी जी तो अपना देश इतना आगे ले गए कि G20 अपने देश में हुआ, और तो क्या ही चाहिए जीवन में। सनातन को ही नहीं, मोदी जी ने पूरे देश को ही एक बहुत बढ़िया ग्राफ दिया है, जिसमें कि हिंदू भी है, मुसलमान भी है, और भी कई ऐसे धर्म हैं जिन्हें बहुत प्रोग्रेस मिली है। सिर्फ हिंदुत्व को नहीं, वो पूरे देश को अपना परिवार मान के चलते हैं। कांग्रेस की सबसे माइनस पॉइंट, हिंदुओं का हक मार के वो मुस्लिम कौम को दे रही, क्यों? इक्वलिटी रखिए ना आप। हम तो नहीं कहते ऐसा कि आप मुसलमानों को निकाल दीजिए या किसी को रख लीजिए, सब वो भी इंसान है, हम इंसानियत की बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतु शर्मा है। तो आप हमें बताइए, क्या लगता है मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की रेस में है, क्या बन पाएंगे? जी रेस में तो क्या उनके आगे पीछे भी कोई नहीं है साहब। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, लोग बाग कितना भी गठबंधन कर ले, लेकिन जो मोदी जी करके दिखाएंगे वो कोई नहीं करके दिखा पाएगा। क्या बदलाव देखा आपने इन 10 सालों में? हिंदुत्व में जो बदलाव आया है उसका तो कोई जवाब ही नहीं, उसका तो कोई 50 सालों में जो तोड़ हुआ हिंदुत्व में, जो एक आत्मविश्वास आया है, उसका सिर्फ उसका क्रेडिट मोदी सरकार को ही जाता है। उन्होंने मतलब हिंदुओं की जो गर्दन झुकती हुई जा रही थी, उनको एक सिर, बिल्कुल उनको बैकबोन के साथ उनके सिर के उठा के जीना सिखाया है। और इसके लिए उन्होंने सारे मंदिरों में, जैसे काशी विश्वनाथ, उज्जैन, अयोध्या और अन्य बहुत मंदिरों में उन्होंने जो बदलाव लिया है वो हमारे लिए सराहनीय है। हमारे भारत देश को अर्थव्यवस्था में भी उन्होंने पिछड़े हुए के साथ एक रेस में लाके कम्पीट करते हुए काना स्टेबल कंट्रीज के साथ खड़ा कर दिया है। कहाँ? हाँ? गठबंधन कहता है कि गरीबों की सुनी नहीं, गरीबों की हम सुनेंगे, मोदी सिर्फ बड़े बड़े लोगों की सुनते हैं। सुन तो सबकी रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है उस तरीके से महंगाई का बढ़ना भी स्वाभाविक है, उसे तो कोई रोक। आप 1950 के साथ 2024 में कंपैरिजन करोगे तो कुछ चेंज होता ही होता है, तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। हर चीज महंगी होती जा रही, तो महंगाई भी महंगी होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि 4 तारीख को मोदी जी की विदाई तय है और मोदी जी का बिस्तरा पैक हो चुका है, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? इसका जवाब तो 4 तारीख को ही मिलेगा साहब। बिल्कुल, अब की बार मोदी सरकार, मोदी साहब 400 पर। ये बताओ, 400 पार करेंगे भी या सिर्फ भाषणबाजी में अच्छा लगता है कि भाई 400 पार? ये हमारी तो शुभकामनाएं और आशाएं हैं कि 400 पार करें, लेकिन यदि किंतु किसी वर्ष यदि नहीं कर पाते हैं तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि सरकार तो इस बार बीजेपी की ही बनेगी, बहुमत के साथ, मेजोरिटी के साथ में। इतने सारे लोग एक साथ आए हैं, वो कह रहे हैं कि देश आज गलत हाथों में है, मोदी के हाथों में, हमारा लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाही है। आपको देश के किसी कोने में, आप राजस्थान से बनारस में आई, कहीं पे तानाशाही लगी आपको? जी नहीं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो उनकी बातें तो कह दी। जब लोग तो कहते थे कि अभी हमारे ये कुछ नहीं, सब फालतू बातें हैं, लोग तो कहते रहेंगे, लेकिन जो बदलाव आ रहा है वो आप भी महसूस कर रहे हैं और हम भी महसूस कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है। मैडम, यूपी के बारे में आप क्या कहेंगी? योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम बने, यहाँ पे टूरिज्म बढ़ गया, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, तो योगी आदित्यनाथ को आप किस दृष्टि से देखते हैं? मेरा बचपन यूपी में ही बीता है, जैसे मैं गोदोलिया में ही पैदा हुई थी, मारवाड़ी अस्पताल में, तो जहाँ जिस सामने वाले अस्पताल में ही मेरा जन्म हुआ था। तो हम लोग जो पढ़ते आए हैं कि यूपी और बिहार एक गुंडा राज के टाइम था, 8-9 बजे बाद हम लोग यहाँ पे कभी निकलते भी नहीं थे। आज हम अकेली लड़कियाँ इस समय यहाँ पे घूम रहे हैं, तो शायद ये योगी आदित्यनाथ का ही कारण हो सकता है। लोग बाग तो मोदी जी से ज्यादा योगी जी से डरते हैं आज की तारीख में, तो उनको तो बुलडोजर मास्टर भी कहा जा रहा है। तो नहीं, ये जो बदलाव आया है यूपी में, मैंने खुद फील किया है, आप खुद भी देख रहे हैं कि आज कहीं पे भी गुंडा राज के नाम पे यूपी में कुछ भी नहीं बचा है। अभी हम रेलवे में आए, यहाँ पे टूरिज्म इतना बढ़ गया है कि आज मतलब एक सिंपल सा फूल माला बेचने वाला आदमी भी एक आर्थिक रूप से सक्षम होकर खाना खा रहा है। तो इसका क्रेडिट भी मैं योगी जी और मोदी जी को ही देना चाहूंगी। मैडम, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नेता हैं वो अभी तक राम मंदिर में गए नहीं हैं। अब ये तो अपनी अपनी आस्था का सवाल है, कुछ जाए चाहे नहीं जाए, लेकिन हम अयोध्या में जाने से पहले 4 बार सोचे कि पूरा भारतवर्ष वहीं पे उमड़ रहा है गर्मियों की छुट्टी में। हम पिछले 1.5 महीने से टिकट तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नहीं मिल रहा है। तो कुछ लोग जाए चाहे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन पूरा भारतवर्ष आज अयोध्या में ही जा रहा है। जो यूपी में आएगा वो अयोध्या में दर्शन न माने जाएंगे। हमारे तो प्रभु श्री राम ही है। क्या लगता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये भाजपा की सरकार मुसलमानों पे अत्याचार करती है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यदि ऐसा होता तो मदरसों का इतना विकास थोड़ी होता। जहाँ पे मदरसों में एक बहुत पिछड़ी एजुकेशन दी जाती थी, वहाँ पे मोदी जी कह रहे हैं कि हाँ कंप्यूटराइज किया जा रहा है, उनकी
उनकी शिक्षा, 3 तलाक, अन्य बहुत सारे उन्होंने मुस्लिम्स के लिए भी काम किया ही किया है। लेकिन एक है ना कि सबको खुश रख पाना यानी जिंदा मेंढकों को एक तराजू में तोलने के बराबर है, तो वो तो हो ही नहीं सकता है जनाब। आपको लगता है कि मेजोरिटी में सरकार आएगी? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय, कोई शक, कोई डाउट नहीं है। हमारी आशा और शुभकामनाएं 400 पार के लिए ही है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें नो डाउट है, वी हैव नो एनी डाउट कि बहुमत के साथ बीजेपी सरकार आएगी इस बार। आप जब यूपी की हैं और खासकर बनारस की है, तो पूर्वांचल में तो लोग पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। अखिलेश यादव यहाँ के पूर्व सीएम हैं, वो कह रहे हैं कि 140 करोड़ की जनता इतने गुस्से में है, वो भाजपा को 140 सीटों पे खत्म कर देगी इस बार। मैंने क्या कहा, इसका जवाब मैं नहीं दूंगी। 4 जून को आपको भारतीय जनता पार्टी के नतीजों के साथ आपको मिलेगा, और अब आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रही हूँ कि आएगी जी तो बीजेपी। अखिलेश जी की वही बात है, फिर से वही बात कहूंगी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्या चाहती हैं कि जब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, क्या हाँ हैट्रिक मारे, तो क्या फैसले आप चाहती हैं, कौन कौन से फैसले आने चाहिए? जी, ये बहुत अच्छा मुद्दा आपने पूछा। एक तो है ना आर्थिक व्यवस्था, मैं खुद एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, तो आर्थिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा हम लोग की कमर तोड़ रही है। महंगाई, आर्थिक व्यवस्था और एक सबसे ज़्यादा बेरोजगारी युवाओं को। मैंने खुद ने सरकारी नौकरी के बहुत सारे फॉर्म भरे, लेकिन एक पॉइंट कभी कहाँ क्यों ले रह जाती हूँ, पेपर लीक हो जाते हैं, नौकरी नहीं मिल पाती। तो बस बेरोजगारी और महंगाई 2 ही देश के सबसे बड़े मुद्दे हैं, जिन पे योगी जी और मोदी जी को इस काम करना ही चाहिए। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम तो पीओके लेंगे इस बार। अरे उसके लिए तो हम भी तैयार हैं। आप भी तैयार हैं? हाँ, वो हमारा है, वो आएगा, जरूर आएगा। ये बताओ, प्रियंका गांधी आप जैसे युवाओं के लिए साइकिल स्कूटी का ऑफर करते हैं, वो कहते हैं कि महिलाओं का जो दर्द, जो पीड़ा हम समझेंगे, वो योगी आदित्यनाथ और मोदी ने नहीं समझेंगे। वो तो महिलाएं जानती है ना कौन उनका दर्द समझ रहा है, कौन नहीं समझ रहा है। क्या मोदी जी समझे? वो तो आपको भी महसूस हुआ होगा कि उन्होंने समझा कि नहीं समझा है। उज्ज्वला और गैस, कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी के परिवार नहीं है, मोदी जी क्या परिवार के बारे में जाने, क्या बच्चे का दर्द जाने। पूरा भारतवर्ष मोदी जी का परिवार है, हम उनकी बेटियां हैं और ये उनकी बहनें हैं, सब उनका परिवार है। पूरा भारतवर्ष मोदी जी के साथ खड़ा है। क्या लगा 10 सालों में आपने अपनी आंखों से क्या बदलता देखा अपने क्षेत्र में या अपने भारत में? यूपीआई डिजिटल जी, यूपीआई सबसे बड़ी जो एक अचीवमेंट आप कह सकते हैं इंडिया के लिए। मोदी जी ने इतना आगे बढ़ा दिया है कि आज कहीं भी आप जाते हैं तो कहीं किसी को कोई परेशानी वाली बात नहीं है। राहुल गांधी को आप जैसा युवा कहाँ देखता है आज के समय में? बिजनेसमैन। अभी देखा जाए तो उनका और कोई दर्जा हम दे नहीं सकते इस बात में। वो यात्रा किए 4000 किलोमीटर की, वो कह रहे हैं कि हमने उसमें गरीब का दर्द देखा, दुख देखा, वो कह रहे हैं हम उसको बदलेंगे, तो हमको इसलिए राजनीति में आना पड़ेगा। वो उनका सोचना है, हमारा तो सोचना यही है, जो दर्द मोदी जी ने समझा है वो और कोई नहीं समझेगा। कैसी सुरक्षा कैसी मानती हैं आप? आज यहाँ पे खड़ी हैं, काफ़ी समय हो चुका, 9:30 के आसपास का, सेफ फील करती है? जी, आप भीड़ देख सकते हैं, बनारस में इतनी भीड़ है, मतलब बहुत सेफ है यहाँ पे। एक कोई मिसबिहेवियर यहाँ नहीं है, बहुत सेफ्टी से लोग हैं, पुलिस है, बराबर पूरा इंतजाम है यहाँ पे। क्या लगता है गठबंधन मोदी जी को रोक पाएगा? गठबंधन कह रहा, आपको ये बात हम बोल चुके हैं, इतने लोग बोल चुके हैं कि गठबंधन मोदी जी को नहीं रोक सकता। नहीं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी की 4 तारीख को विदाई तय है, बिस्तरा उनका पैक हो चुका और जनता इस बार मोदी जी को गुजरात छोड़ देगी। लगता है आपको ऐसा कि मोदी जी छोड़ देंगे? आप बताइए। नहीं छोड़ेंगे, अब की बार 400 पार। 400 पार जी। आपका वोट है कि नहीं? अभी तो नहीं होगा। नहीं, हमारा नहीं है। तो फिर भी मतलब आपका सपोर्ट? हमारी शुभकामनाएं बीजेपी के साथ है। योगी जी के बारे में आप जैसा युवा क्या सोचता है? किस तरह के नेता हैं? खाली सुरक्षा दिया या एजुकेशन या मतलब सब चीज में ठीक? सब चीज में ठीक जी। है। क्या सुना उनके बारे में? यहाँ बुलडोजर भी बहुत चलता है उत्तर प्रदेश में। बुलडोजर तो वो कोई बात नहीं है, वो उनका काम था करना। उन्होंने बहुत डेवलपमेंट, जितना डेवलपमेंट यूपी में हुआ है उतना किसी राज्य में देखने को नहीं मिला है। गुंडे बहुत थे यहाँ, सब आज वो खत्म कर दिए, खासकर पूर्वांचल में, चाहे गाजीपुर हो जी, पूरा जी। हो। योगी जी ने जो डेवलपमेंट किया है वो कहीं नहीं हो सकता इतना। आज यूपी आने में डर लगता है या मतलब खुशी होती है? एक एक्साइटमेंट ही होती है। हम बहुत मन से यूपी आए, आप समझ नहीं सकते, हमें इतनी खुशी है यूपी आने की, हम जाहिर नहीं कर पा रहे। मोदी जी का क्या लगता है, वो 10 साल में क्या किए मोदी जी तो अपना देश इतना आगे ले गए कि G20 अपने देश में हुआ, और तो क्या ही चाहिए जीवन में।
देश के बड़े दूसरे देशों के प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट है, कितनी बड़ी बात है अपने देश के लिए, आप ही बताइए। बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात है और बहुत कुछ किया है। और आप बनारस को ही देख लीजिए, यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ का मतलब थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है वो बात अलग है, बट यहाँ का डेवलपमेंट बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा है। योगी जी कैसे नेता हैं जो हमारे सीएम है यहाँ के यूपी के? योगी जी ऑलराउंडर उनसे आप अच्छे से देशभक्ति करा लीजिए, सबको सपोर्ट करा लीजिए और चाहे तो कभी डेवलपमेंट भी करा लीजिए। और बुलडोजर तो बहुत फेमस है उनका। क्या लगता है कि जब से भाजपा आई है सनातन धर्म को मजबूती मिली है? बहुत, सनातन धर्म अब आसमान छू रहा है अपना। इससे पहले सनातन की जो स्थितियाँ थी अब आप मानते हैं कि आज सनातन को एक गिराफ दिया है भाजपा सरकार ने? हाँ, क्यों नहीं, हाँ अब नहीं कितने अच्छे से। सनातन को ही नहीं, मोदी जी ने पूरे देश को ही एक बहुत बढ़िया ग्राफ दिया है, जिसमें कि हिंदू भी है, मुसलमान भी है और भी कई ऐसे धर्म हैं जिन्हें बहुत प्रोग्रेस मिली है। सिर्फ हिंदुत्व को नहीं, वो पूरे देश को अपना परिवार मान के चलते हैं, कोई उनमें वो नहीं है। ठीक है, आप मान सकते हैं सनातन है तो ये भी देश के मुद्दे थे। सनातन धर्म के जो मुद्दे हैं वो कोई अलग से मुद्दे नहीं है, देश के मुद्दे हैं, उन पर उनका काम करना उनका फ़र्ज था। तो उन्होंने सिर्फ अपना काम किया है, वो कोई इधर यहाँ धर्म का बंटवारा नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भेदभाव करते हैं, मुसलमानों को बड़ा प्रताड़ित करते हैं, बड़ा पनिशमेंट करते हैं। जी देखिए, कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि वो हिंदुओं के साथ नहीं है, मुसलमानों के साथ है, सिर्फ न्यूज़ में आने के लिए उनका ये है कि न्यूज़ रिपोर्टर ये है, न्यूज़ रिपोर्टर वो है, मुसलमानों को देते हैं पर हिंदुओं का ऐसे लेते हैं। वो कोई बात नहीं है। मोदी जी देश के लिए काम करते हैं, मोदी जी देश के लिए ही जी रहे हैं। मोदी देश के लिए जी, तो मोदी की गारंटी भी है? जी मोदी की गारंटी सबसे बड़ी गारंटी है, सबसे ज़्यादा। हाँ। कुछ लोग कहते हैं कि विदेश में जाके मोदी जी फोटो खिंचवा लेते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ा ही है वो। फोटो देखिए, आप भी खिंचाए फोटो, हम भी खिंचाने कहीं से आए हैं, हमें भी कोई मिलेगा तो हम भी खिंचाएंगे, ये कोई बात नहीं है। राहुल गांधी को किस तरह देखते हैं आप? जिस तरह से बताया कि वो एक बिजनेसमैन की तरह है देश। आप बताइए मैडम, मोदी जी आएंगे कि नहीं आएंगे? मोदी जी तो आएंगे डेफिनेटली। मोदी जी कहाँ जाएंगे? महिलाओं का एकदम बढ़िया एकदम वोट मिलता है मोदी जी को। हाँ, इवन मुस्लिम महिलाओं को भी मिलता है जी, ट्रिपल तलाक के लिए डेफिनेटली बहुत जल्दी, बहुत ज़रूरी था उन लोग के लिए। उनके धर्म में ये चीज़ सबसे ज़्यादा नेगेटिव चीज़ थी कि एक औरत कुछ नहीं कर सकती थी अपने लिए, उन्होंने उस चीज़ को हटाया है और उनके धर्म के बिल्कुल अगेंस्ट जाके हटाया। कितने कश्मीर हुआ, 370 हुआ, कितना इम्पोर्टेंट था वो भी डिसीजन। तो मोदी जी क्यों नहीं आएंगे? ये बताइए, आपके सीएम भजनलाल शर्मा हैं और आप भी ब्राह्मण हैं, तो आपका फेवर करते हैं या मतलब सबके लिए बराबर काम करते हैं? ये जातिवाद वाली बात कुछ नहीं है। ऐसे तो जाति देखें तो हाँ, राजस्थान में ज़्यादा होता है, विधानसभा में एमएलए के होते हैं, इन सब में ज़्यादा होता है, नहीं होना चाहिए। पर आज एक वोट जब दिया जाता है तो मेरे को नहीं लगता कैंडिडेट को दिया जाता है। लोगों की मेंटलिटी वो कमल पार्टी, कमल, बस मोदी कमल, मोदी कमल, कौन कैंडिडेट खड़ा है वो उनके लिए मैटर ही नहीं कर रहा है। राहुल गांधी को कहाँ देखते हैं? वो कह रहे हैं भाई हम हार्वर्ड से पढ़े हैं, हम फलानी जगह से पढ़े हैं, हमको वोट दो। डेफिनेटली उनके पास बहुत अच्छी डिग्रीज हैं, जी। बहुत कई चीज़ों में उन्होंने वो भी किया हुआ है, पर एक पॉलिटिशियंस के रूप में राहुल गांधी को नहीं देखा जा सकता, नहीं कर सकते, सॉरी। हाँ, उनके पापा थे, उनके फादर बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, उनमें ग्रेस था तो उनको हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, पर राहुल गांधी को एज ए लीडर ऑफ इंडिया नहीं, हम लोग नहीं एक्सेप्ट कर सकते, सॉरी। हाँ, यदि कांग्रेस के पास कोई अच्छा कैंडिडेट होता तो हम सोच सकते थे मोदी जी आने का, एक काम करना वो अलग है, पर आप किसको वोट कर रहे हैं, आप अपना राजा किसको चुन रहे हैं, वो भी तो एक फेस भी तो मैटर करता है। फेस ही नहीं है राहुल गांधी का वो। आजकल प्रियंका गांधी बहुत कह रही है कि हाथ बदलेगा हालात, आपको लगता है? देखिए, एक बात आई थी दादी की शक्ल, मैंने सुना। हाँ, तो हम किसी को नाक देख के अपनी रानी नहीं डिसाइड कर सकते, सॉरी। 200 साल अंग्रेजों की रानियों ने हम पे गुलामी की, तो सॉरी, हम किसी की नाक देख के किसी को रानी नहीं बना सकते। क्या लगता है कि मोदी जी परिवार का दर्द समझते हैं कि नहीं? परिवार का दर्द समझने के लिए परिवार का होना जरूरी नहीं है, तो इंसानियत होना जरूरी होती है। मोदी जी में है, राहुल गांधी भी हमको बोले परिवार, तो हाँ वो भी है, इंडियन है, बहुत अच्छे हैं, पर एक की फीलिंग होनी चाहिए। जो इंसान डाउन टू अर्थ से ऊपर आया वही हमारी मिडिल क्लास की वो समझ सकता है। राहुल गांधी तो स्पून ऑफ सिल्वर लेके पैदा हुए हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है कि क्या होता है। यात्रा करने से आप किसी के साथ 2 फोटो खिंचा लेंगे, किसी घर में जाके खाना खा लेंगे, एक बिस्लेरी की बोतल लेके आप खाना खा रहे हो, आपकी मेंटलिटी समझ में आ रही है हमें। मतलब कि पैदल चल के कोई किसी को प्रधानमंत्री नहीं? मैं भी पैदल चल जाती हूँ, आज भगवान भी खुश नहीं होगा मेरे से, तो इंसान तो खुश होना मुश्किल है। कलयुग में भगवान सबसे ज्यादा खुश होते हैं, वो भी नहीं होंगे। राम मंदिर बनाया, क्या सोचती हैं आप राम मंदिर पे? राम मंदिर हमारा था, बनाया, मोदी जी ने सपोर्ट किया।
हमारा सपना था, हिंदुत्व का सपना था, आरएसएस का सपना था, उसको मोदी जी ने साकार किया है, तो डेफिनेटली हम उनको ही सपोर्ट करेंगे ना। यदि आज कांग्रेस का एक भी इंसान सिंबल हुए या कोई भी है, वो एक भी इंसान सपोर्ट करके राम मंदिर के लिए खड़ा होता, तो क्या पता हम उनको 10% हम उनको भी सपोर्ट कर लेते। आप जिस कंट्री में रह रहे हो उसकी ज़्यादा पॉपुलेशन को आप नहीं समझ रहे। मुस्लिम कौम से हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी हमारे साथ है, सेकंड सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। पर क्या मतलब है, आप हमारी कांग्रेस की सबसे माइनस पॉइंट, हिंदुओं का हक मार के वो मुस्लिम कौम को दे रही, क्यों? इक्वलिटी रखिए ना आप। हम तो नहीं कहते ऐसा कि आप मुसलमानों को निकाल दीजिए या किसी को रख लीजिए, सब वो भी इंसान है, हम इंसानियत की बात कर रहे हैं। जनता ये विपक्ष ये पूछता है कि ये भाजपा वाले वोट राम पे लेंगे या काम पे लेंगे? दोनों पे। राम के बिना काम क्या? राम काज करने से ही आदमी को सत्ता मिलती है, उन्होंने राम काज किया, उनको सत्ता मिलेगी। क्या लगता है कि 4 जून को 400 पार करेंगे मोदी? 400 पार करे ना करे, पर आएगा मोदी मेजॉरिटी में। हाँ, एक्चुअली क्या है, यहाँ पे सबसे माइनस पॉइंट पोलिंग बूथ पे जो वो होती है वो बहुत कम हुई है, वोटिंग परसेंट बहुत ज़्यादा। हमारे राजस्थान में बहुत, क्योंकि ज़्यादा मोनस टीनेजर्स बाहर है, इस पे मोदी सरकार को काम करना चाहिए कि कोई इंसान बाहर रहा है तो उसको वो ऑल इंडिया कैसे अपने एक आइडेंटिटी से बूट कर सकता है, उससे फ़ायदा रहेगा। अब तो आपको लगता है कि आज महिलाएं सुरक्षित हैं? आज जैसे आप यहाँ अपनी बेटियों को लेकर या अपनी बहन को लेकर, 15 साल पहले ये माहौल नहीं था, मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहती। आज कोई डर कोई भय नहीं है? बच्चे छोटे छोटे लेके घूम रहे हैं लेकिन कोई डर कोई भय का माहौल, कोई फियर? ये नहीं कहूँगी भय नहीं है, डर नहीं है, कोई इंसिडेंट्स नहीं होते हैं, पर 90% कम हो गए, कम हुए। लोगों में डर है, गवर्नमेंट का डर है। यूपी में गवर्नमेंट का डर नहीं था। आज वो चीजें हैं जो होनी चाहिए। अभी हम यहाँ पे आपसे बात कर रहे हैं, आप टाइम बता दीजिए कितना हो रहा है? 9:30। 9:30 हो रहे हैं, तब मैं यहाँ खड़ी हूँ अपने बच्चों को लेके, बड़ी बड़ी बेटियों को लेके खड़ी हूँ अपने, तो कोई रीजन होगा, वही चीज़। योगी जी के बारे में कोई लास्ट कोई टिप्पणी, अपना कोई कमेंट? बस योगी जी नेक्स्ट प्रधानमंत्री, नेक्स्ट पीएम है योगी जी, या उनका सुरक्षा का जो वो बुलडोजर चलता है वो भी बढ़िया चलना चाहिए, लोगों में डर होना चाहिए। भय बिन प्रीत कहा। हाँ, भय बिन प्रीत कहा। चलिए, धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया। हमारे चैनल का नाम द न्यूज़पेपर है।